नगीना की जनता की डिमांड पे आज चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू हो रहा है, जिन्हें रावण भी कहा जाता है। आप लोगों के सबके सवाल थे कि वो कौन से मुद्दे हैं जो चंद्रशेखर रावण जनता के लिए लेके आ रहे हैं, और ख़ासकर नगीना सीट के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव आएगी। जैसे विकास की बात हो गई, रोज़गार की बात हो गई। जितने भी नेता हैं बड़े बड़े से, अगर बात करें विधायक की या सांसद की, रोज़गार को लेके बात सबने की है, मगर आपको भी पता है कितना रोज़गार नगीना क्षेत्र में हुआ। हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनसे पूछेंगे उनका मैनिफेस्टो क्या है। आपका जिस तरह से नगीना सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और सभी के दिलों में चर्चा आपके लिए है, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो संविधान के आधार पे, जो जाति के आधार पे गैर बराबरी उसको भी ख़त्म करना है, भाईचारा पैदा करना है। जो धर्म के आधार पे गैर बराबरी हो रही उसको भी ख़त्म करना है। मानवतावादी राज, हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा का जीवन, बढ़िया रोटी कपड़ा मकान, सर ढकने के लिए बढ़िया छत, पीने के लिए साफ पानी और कानून व्यवस्था दुरुस्त। उसके साथ साथ लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन उनसे आप पूछोगे कि आप रोज़गार कैसे दोगे तो शायद उन पर जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, हमसे यहीं 50-60 किलोमीटर दूर पे हरिद्वार है। इसमें जगह है रोशनाबाद, भगवानपुर, सितारगंज। वहाँ उद्योग धंधे लगे। वहाँ के नेताओं ने, वहाँ की सरकारों ने प्रयास किया तो वहाँ उद्योग धंधे लगे, जिसमें उद्योग धंधों की वजह से लाखों नौजवानों को रोज़गार मिलता है। हम बैकलॉग के लिए भी लड़ेंगे, सरकारी नौकरी बचे। और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हम लोग उद्योग धंधे लगवा के लाखों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, ITI, MBA, MCA, BBA, BCA और जो हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट, जो इतने बेटा बेटी हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था के लिए हम लोग सरकारों से लड़ाई लड़ेंगे। अभी जिस तरह से बात आ रही थी कि तीन जो पार्टी हैं, जैसे इंडिया गठबंधन हो गया या आपका BJP हो गया और बसपा वाली बात हो गई, कि इन तीनों में जो चंद्रशेखर जो पार्टी है, इन तीनों में ही लड़ाई है। अगर हम BJP की बात करें तो उसकी किसी से लड़ाई नहीं, तीन पार्टी आपस में लड़ रही हैं। देखो, मैं तो लोगों की बातों को मुझे याद आती है कि भाई हम तो कोशिश करेंगे किसी तरह हम भाजपा को रोकें हर सीट पे। इसलिए तो इंडिया अलायंस बना था कि हर सीट पे भाजपा को रोका जाए। यही मैंने उनके तकरीरों में सुना, यही मैंने उनकी मीटिंगों के बाद सुना कि सब लोग मिलकर हम इसलिए अलायंस बना रहे हैं कि भाजपा को रोकें। लेकिन यहाँ तो हमें रोकने के लिए बहुत सारी कई पार्टियां लड़ रही हैं। अगर वो वास्तव में भाजपा को रोकना चाहते तो हमने तो यहाँ पिछले 1.5 साल से मेहनत की है। हमने यहाँ, हमारे 8 जिला पंचायत सदस्य हैं, हमने यहाँ जो है गांव जहाँ कमेटियाँ बनाई, बूथ कमेटियाँ बनाई, सेक्टर कमेटियाँ बनाई, भाईचारा कमेटियाँ बनाई। हमारे 3 संगठन गाँव स्तर पर मौजूद है बूथ पे, भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का और भाईचारा कमेटी का। 3 संगठन, लगभग 36, 40 लोग एक बूथ में हमारे तैयार हैं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कोई, क्या तो उनकी ये बात झूठ है कि वो संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हो सकता है 24 का चुनाव ना हो, तो फिर वो अपनी पार्टी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? मुझे लगता है वो देश से ज़्यादा अपनी पार्टी के बारे में चिंतित हैं। अगर उनको अपनी पार्टी की परवाह ना होती तो शायद वो सबकी मदद लेकर इस चुनाव को लड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबकी मदद नहीं, बस किस तरह से उनकी पार्टियाँ बची रहे, ऐसा मुझे लग रहा है कि चुनाव, इसी वजह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो है पूरा, जैसे अगर मुस्लिमों में जैसे मैं जा रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, तो मुसलमान इतना ज़्यादा वोट आपको क्यों पसंद कर रहा है? वजह क्या है उसकी? देखिए, ऐसा है, अब तक मुस्लिम समाज ने भाजपा हराओ अभियान की तरह वोट की है। उन्होंने पार्टी नहीं देखी, प्रत्याशी नहीं देखा, बस उनका एक वो था फॉर्मूला कि भाजपा हराओ। इस बार एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। पहला, चंद्रशेखर आया इतना प्लस वोट के साथ लड़ रहा है कि भाजपा भी हार रही है। हमने पाल समाज का, प्रजापति समाज, कश्यप समाज का, सैन समाज का, विश्वकर्मा समाज का, गुर्जर समाज का, जाट समाज का, सिख समाज का, चौहान समाज, तमाम जातियों का समर्थन सम्मेलन कर करके उन्होंने हमें दिया है। और प्लस हमारा बेस वोट जिसको हमने आंदोलन करके तैयार किया, और हमारी पार्टी में भी उतनी ही संख्या मुस्लिम समाज की है जितनी दूसरी पार्टियों में है। हमारा संगठन है, कैडर है, सब चीज़ें। उसके बाद जो दूसरा लक्ष्य उनका ये होना चाहिए कि हमारी ताकत बने, को हम पे एक ऐसी आवाज़ बने जो सड़क पर भी और पार्लियामेंट में भी हमारे हक अधिकारों को लड़े। वो आवाज़ भी उनको पता है कि चंद्रशेखर तो बिना MP MLA के इतना मजबूत है कि हमेशा लड़ता है, हमेशा आवाज़ उठाता है। जब जुल्म होता है वो जाके लोग गरीबों की आवाज़ बनता है, कमज़ोरों का सहारा बनता है लाठी बन के। तो आज इस बार दोनों उनके जो है सपने पूरे हो रहे हैं, इसलिए उनके दिल में बड़ा उत्साह है। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, पोलिंग परसेंटेज इतना होगा कि सरकारें, दिल्ली में बैठी सरकारें कहेंगी कि ये पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, प्रधानी का चुनाव हुआ। मेरा लास्ट सवाल, CA NRC को लेके मुस्लिम डरा हुआ है, तो आपका क्या कहना होगा उन मुसलमानों के लिए? कब तक डरते रहेंगे? सवाल ये है। बड़ी चेगुवारा की 4 बड़ी प्यारी लाइनें हैं, क्रांतिकारी हुए हैं बहुत बढ़िया बड़े,
कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मरना चाहे। इस देश का संविधान हर तरह की गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने के अधिकार हमें देता है। अगर कोई संविधान विरुद्ध कोई भी कानून बनेगा तो हम उसका पुरजोर मुकाबला करेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे और सरकारों की नींद हराम कर देंगे। परिवार के द्वारा बच्चों को डराया जाता है कि बेटा तू आवाज़ मत उठा, तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे आपने कई बार जेल भी गए, तिहाड़ भी गए, तो उन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखो, मैं तो अभी युवाओं से कहूँगा खूब पढ़े। चंद्रशेखर आज़ाद जेल जाने के लिए खुद ही अकेला काफ़ी है। वो जेल भी जाएगा, लोगों की आवाज़ बनेगा, राजनीतिक ताकत बना के उनके लिए हक अधिकार सुरक्षित करेगा, उनको इज्जत की ज़िंदगी जो भी संविधान देता है उसको भी दिलाने का काम करेगा, और जो जुर्म जाति और भय का माहौल जो है उस भय के माहौल से निजात दिलाएगा। ये मेरा सभी जाति धर्मों के लोगों को, कमज़ोर हक वंचित समाज के लोगों को वचन है। अब देख सकते हैं सभी का, जितनी भी पार्टी हैं उन्हें जवाब अब मिल गया होगा। कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो है यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ जो है जीत होगी। बिजनौर धरती से जो भी इधर लड़ा है, चाहे वो मीरा कुमार हो, पासवान हो, और आपका जो है माननीय मुलायम सिंह जब बिजनौर 1992 के अंदर यहाँ तो धरती पुत्र कहलाए, और वही जो है काम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने बिजनौर की धरती को चुना। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये ऐसी आवाज़ हिंदुस्तान की आवाज़ बनेगी। यहाँ से जीतने के बाद जो हिंदुस्तान की आवाज़ बनेगी, इसी क्रम के अंदर मैं अब नवीन भारती जी को जो है आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए, बहुत संक्षेप में जो है अपनी बात करें, बहुत संक्षेप में अपनी बात करें। 2 मिनट में कह दीजिए, फिर पास में। यहाँ पर आए सभी को मेरा आदाब, जय भीम। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं कहना चाहूँगा, पार्टियाँ तो सब हैं, लेकिन ये आज़ाद समाज पार्टी पार्टियों के परिवार है। इसका हिस्सा होने के बाद हम मुतमईन हो जाते हैं। धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा कि मोहतरम चेयरमैन साहब जो कि खैरतपुर के बुजुर्ग हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो कम से कम वक्त में अपनी बात हमारे सामने रखें। मुझे लगभग यहाँ सभी जानते हैं, कोई भाई नए आए हैं जो हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर जी, छोटे ही मुझसे तो उनके साथ जो नया आए हैं, मेरी और चंद्रशेखर जी की मुलाकात आज ही है, इससे पहले नहीं हुई। तो ये कह के पहले से मुलाकात, यहाँ से पहले इनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, इनके मैंने कैंडिडेट चुन के इस वक्त जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उसमें देखा कि कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है और उसकी वजह क्यों अच्छा है। ये मैं मुस्लिम होने के नाते उस नाते कहूँगा कि लगभग मुसलमानों का तबका समाजवादी का लगा हुआ है। मैं तो बसपा का, आज से पहले बसपा का था, सबको पता है, पार्टी अगर देखो तो बसपा का हूँ मैं, सपा का नहीं। अरशद भाई और हम सब साथी है एक ही पार्टी में, लेकिन समाजवादी पे थप्पा जाने लगा हुआ मुसलमानों का। तो आज तक क्या किया मुसलमानों के लिए? मुझे वे समाजवादी वाले बतलाते हैं, मुझे वे समाजवादी में जो है वे बतलाते हैं कि मुसलमानों के लिए क्या हुआ। सिर्फ थप्पा वोट डालने में काम आया मुसलमान को। चंद्रशेखर जी ने कम दिनों में मुसलमान के लिए हर तरह से, चाहे कुछ हुआ या नहीं हुआ, अब ये पूरी तरह नेता बने नहीं, बाद इन पे कुछ है नहीं, पार्टी बनाई है, लेकिन इतना सब अखबारों में देखते भी है, सुनते भी है कि हर जगह मुसलमानों के साथ खड़े हैं। और मैं तो नगीना वासियों के लिए ये कहूँगा कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए हमारे लिए कि हमें चंद्रशेखर जी जैसा कैंडिडेट मिला। हमारे नगीने के लिए एक नगीने के लिए नगीना मिला, अब उसको हम संभाल के रख लें, उसको हम संभाल के रख लें। तो नगीने को तो संभाल के रखा जाता है, कोई कूड़े में नहीं डालता। तो इसलिए मैं तो सभी मुसलमान भाइयों से ये कहूँगा कि नगीना मिला है और उसको संभाल लो। और
कोई ये ना समझे कि हमारे क्या काम आएगा, मेरे क्या काम आएगा, मेरे नहीं मुसलमान भाइयों के काम करेंगे। मेरे निजी के लिए ना सोचे कि मेरे क्या काम आएगा। मैं मुलाकात आज हुई है और आज बातचीत हो रही है, इससे पहले मेरी कुछ नहीं, लेकिन मैं इनके सपोर्ट में बहुत दिनों से कर रहा हूँ। ये नहीं कि इनसे बात हुई ना, बात ये नहीं देखना चाहिए कि कैंडिडेट मिला या नहीं मिला। इतना बड़ा कॉन्फिडेंसी नहीं भी मिल पाता, हर किसी से नहीं भी मिल पाता। मेरे आगे कोई बात नहीं, नापते जब भी मुझे बुरा नहीं था, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों के लिए मेरी निगाह में तो इससे अच्छा कैंडिडेट नहीं है। अब आपको हमें चुनना है, अपने वोट का सही अधिकार, सही जगह चुनना है। तो मैं तो अपनी तरफ से इन्हें चुन रहा हूँ, मैं इनके साथ तन मन धन से साथ हूं। मेरे छोटे भाई है, मुझे कैंडिडेट तो नहीं, ये कैंडिडेट अच्छा लगा, इसलिए मैं इनके साथ हूं। और आपको भी मैं दावत देता हूँ कि नगीने के लिए नगीना चुन लो, और नगीने के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए नगीना चुन लो। अपने समाज को देखते हुए इस वक्त भूल जाओ अखिलेश को, मुलायम सिंह को, जो अखिलेश मुलायम सिंह गा रहे हैं, भूल जाओ, और आने वाला टाइम से अपना सिंहवार और देखो कि काम आते नहीं आते। मैं गारंटी के साथ इतना कहता हूँ, इनके लिए एक बार को ये हार भी गए और किसी का कोई काम है आधी रात भी, ये बिना कपड़े के बैठे तो कपड़े पहनने में भी टाइम नहीं लगाने का, ऐसे ही चलते हैं। इतना मैं जहाँ तक सुना इनके लिए, उसके हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी आपसे और अंत में आप दो शब्द बोलिए। जनाब मोहतरम एडवोकेट सलाम मकरानी साहब से दरखास्त थी कि दो शब्द बोले। मैं संक्षेप में इतना यही कहना चाहूँगा, ये चुनाव जो है हर बार की तरह से जो चुनाव जो लड़ा जाता था, इससे जो है बहुत डिफरेंट चुनाव है। इस चुनाव के अंदर जो है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो है आप कुछ भी नहीं सोचना, और हमें जो है यहाँ जो लोकप्रिय चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे जो है बीच में है, ये सभी की आवाज़ बन के जो उभरे हैं, और अगर आपका प्यार मिला और यहाँ से जो है जीते हैं तो ये हिंदुस्तान की आवाज़ जो है बन के उभरे हैं, ऐसा जो है मेरा यकीन है। अब और जो साहब अब अंत में हमारे दुल्हा नगीना लोकसभा के प्रत्याशी हरदिल अजीज, लाखों दिलों की धड़कन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को इस श्रेय के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। उड़ने दो इन परिंदों को आज़ाद फिजाओं में, उड़ने दो इन परिंदों को आज़ाद फिजाओं में, चंद्रशेखर आज़ाद जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा संचालक महोदय का। आ जाओ, नहीं भाई साहब, ये आ जाओ, कोई नहीं, मैं बताओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठो भाई, बैठो भाई, बैठो ना, बैठो। पहले तो मैं कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जिन्होंने मेरा और साथियों का रास्ता आसान कराया, मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी साथियों का उनका धन्यवाद करता हूँ, जो पहले काफ़ी लंबे समय से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जिन पर मुझे भरोसा था कि जब वो जाके अपनी बात को रखेंगे तो उस बात से जो है एक नया जो है इनकलाब पैदा हो, और वो मुझे दिखाई भी दे रहा। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ में आज वाकई में बड़ा अच्छा दिन है नगीना में मेरे लिए। वैसे अच्छे दिन बड़े कम आए थे, लेकिन आज बड़ा अच्छा दिन, जहाँ सुबह हमारे पूर्व विधायक 89 में बहन जी के साथ जो विधायक थे रामेश्वर जी, और माता जी, उनके पिताजी और उनके बेटे दीपक, हमारे भाई, ये इन्होंने हमें हमारे साथ खड़े होने का, आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होकर काम करने का फैसला लिया। वहीं उसके बाद भाई अरशद जी, आपसे तो बहुत पहले तो मुलाकात है पार्टी में। दानिश खान साहब, ये तो हमारे भाई हैं, तो गुजरात से में लड़ाने आए। तल्ला मकरानी भाई मुझे कल मिल गए, उन्होंने मुझे खिताब भेंट की। मगर अभी जो है शमसुद्दीन मकरानी जो पूर्व चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारी दावत को स्वीकार किया, और जब वो बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी तबियत थोड़ी सी कहीं नासाज। मैं कुदरत से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, और जिस मजबूती से वो इस क्षेत्र की सेवा करते रहे, उसी तरह से आगे भी इस क्षेत्र की सेवा करते रहे। और जो विश्वास उन्होंने और आपसे उनके साथियों ने हम पे जताया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका विश्वास कम नहीं होगा, आपकी ताकत मजबूत होगी और आपकी बात आगे बढ़ेगी। ये लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं खत्म होगी, ये भी मैं आपसे यहाँ खड़े होकर वादा करता हूँ। ये लड़ाई पार्लियामेंट में नहीं खत्म होगी, सिर्फ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाद भी लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी, और ये लड़ाई एक इनकलाब पैदा करेगी। अब तक आपने
जिनको वोट दिया 5 साल आपने उनको ढूंढा, लैंटर्न लेके, टॉर्च लेके, आपको नहीं मिले। अब आपने पहली बार आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि जिसको आप चुन रहे हैं वो 24 घंटे 7 दिन आपके और पूरे देश की खिदमत में खड़ा रहेगा। मेरी बात को आप याद रखें। पूरे क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। हम किरतपुर में थोड़े से महसूस कर रहे थे कि किन्हीं मजबूरी के कारण किरतपुर थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन आज वो किरतपुर भी हमें, जैसा जौहर भाई ने कहा था कि आप देना, आपके साथ है। 2 घंटे आप हमें देना, हम दिखाएंगे किरतपुर जो दिखाया जा रहा वो है या किरतपुर के अंदर दिल में क्या। तो मुझे महसूस हो रहा है किरतपुर के दिल में अंदर जो हमने सोचा था कि वो केतली किरतपुर के दिलों के अंदर चली गई। मैं आपसे एक आखिरी बात ये कहता हूँ, जागरूक और सजग रहिएगा, क्योंकि विरोधी अगर सिर्फ हमारी लड़ाई अब भाजपा से ही होती तो भी कोई गलत बात नहीं थी। हम तो शुरू से उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन अब तो कई लोग और हमसे लड़ रहे हैं, जबरदस्ती लड़ रहे हैं बेमतलब। जहाँ वो एक तरफ भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं तो फिर किस चीज़ की परवाह क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे भाजपा को हराने की नहीं, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को रोकने का इंतजाम किया जा रहा है, और वो भी इसलिए कि कमजोरों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों पे एक मजबूत आवाज़ ना बने जो पार्लियामेंट में और सड़क पे उनके हकों की लड़ाई लड़ सके। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा कि ये मेरी दरख्वास्त है कि आप जब हमारे साथ खड़े हो गए हैं तो हमारे घरों तक, हमारी बहनों तक, माँओं तक वो हमारा चुनाव निशान भी जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे साथियों के परिवारों को दूसरे निशानों को वोट देने की आदत पड़ी नहीं। तो ऐसा ना हो कि हम दूसरे अपने निशान को, हम बाहर तो सारे में काम कर लें, घर में करना पाएँ, और हर आदमी अगर ऐसा ही करके घर में ना कर पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस केतली निशान को भी अपने घरों में बता देना। और मैं आपसे वादा करता हूँ किरतपुर के साथियों, मैं किरतपुर में आज मैं एक बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ। मैं किरतपुर में आया था 2000 के सन 2000 में मैं कंपनी में काम करने लगा, तब मैं यहाँ आया था, तब मैं छोटा था वो। और किस कंपनी में काम करता क्या, ये तो मैं इस पर आज चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मेरे आज भी याद है जब मैं किरतपुर आया तो मैंने बिजनौर से बस पकड़ी थी किरतपुर आने के लिए। तो 6 बजे के समय मुझसे किसने कहा कि आप कोई ठिया देख लो 6 बजे, क्योंकि अब जो है यहाँ कोई कुछ यहाँ रहने वहने की व्यवस्था नहीं। देखो 20 सालों में बहुत कुछ बदला है। बताओ, मैं झूठ तो नहीं कह रहा कि 20 साल का पहले का बिजनौर कैसा था, कि वो वहाँ लोग ये कहते थे भाई कि ठिया ढूंढ लो। यहाँ कोई ठिया भी नहीं, यहाँ जो है माहौल भी पता नहीं कैसा हो जाएगा 6-7 बजे के बाद। देखो बहुत कुछ बदला है, लेकिन आगे भी बहुत कुछ बदलेगा समय के साथ। जैसे जैसे आपकी आवाज़ मजबूत होगी और राजनीतिक ताकत आपके हिस्से में होगी, बहुत कुछ बदलेगा। किरतपुर में बदलेगा, नगीना लोकसभा में बदलेगा, और जो लड़ाई आप मुझसे कह रहे थे आगे वाली, मैं विश्वास करके कहता हूँ कि बिजनौर हमेशा मेरे दिल में उसी तरह रहेगा जिस तरह अपना घर होता है। मैं अगर बिजनौर को, नगीना लोकसभा कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा। आपकी हर समस्या पे, आपके हर फैसले पे आपके साथ खड़ा होकर उसको ताकत देने का काम करूँगा। बिजनौर ने ही बहन जी को बनाया और अब भाई जी को बना दिया और अब भाई जी का नंबर। बिजनौर ने जो पहली तहरीक आगे बढ़ाई थी वो 20 से शुरू होती थी, तो वो सेकंड नंबर पे रह गए, और अब जो नगीना जो तहरीक शुरू कर रहा है वो एक से शुरू होती है, वो 1 नंबर पे जाएगा। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग है। मैं दिल से भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी पूरी टीम का, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके मान सम्मान में भी और उनके हक की लड़ाई में भी चंद्रशेखर सबसे आगे खड़ा रहेगा। दानिश भाई दोनों मजबूत इधर आ जाओ, इधर आओ, मुझे वैसे भी जिस तरह के माहौल है मजबूत भाइयों की जरूरत है। ठीक है, तो मैं आप दोनों भाइयों का और आपके सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जो आपने जो बात अभी कही तारिक भाई की, भाई मैं राजनीति के ऊपर उठ के, विश्वास करो मैं राजनीति कर ही नहीं, मैं अभी 1-2 लोगों की मदद कर पाता हूँ, वो भी कब, जब उनको तकलीफ हो जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी तो उनको तकलीफ होगी। भाई सत्ता के दम पे तो ये सरकारें हम पे जुल्म कर रही है, जब हम इनको सत्ता में रहने देंगे तो जुल्म कैसे कर लेंगे। आप महसूस करके देखो ना, अभी तो मैं कमजोर हूँ राजनीतिक रूप से। जब डीएम हमारा होगा, जब एसपी हमारा होगा, जब एसएचओ हमारा होगा, सीओ हमारा होगा, पटवारी सेक्रेटरी हमारा होगा, डॉक्टर हमारा होगा, वकील हमारा होगा, जब सिस्टम की चाबी हमारे हाथ में होगी तो क्या कोई हमें परेशान कर देगा, क्या कोई हमें सता देगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत दिन पहले कहा ना, पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनको किसी आगे हाथ थोड़े पहनाना, उन पर कोई लाठी थोड़े उठा देगा। और क्या ना, जिनके पास ताकत है उनका फूलों स्वागत होता है, और जिनके पास ताकत है उनका लातों स्वागत होता है। ये तो आपके मेरे सामने है, इसके लिए किसी 10-20 साल पुराने जाने की जरूरत नहीं है। आज ही तो देखो,
जो हो रहा है मुल्क में, कभी दिल्ली में, कभी पार्लियामेंट में, आज ही देखो क्या चल रहा है। इन दौर में आप व्यापारी नेताओं के भरोसे नहीं कर सकते, जिनको सीबीआई डरा दे, ईडी का नोटिस डरा दे, इनकम टैक्स वाले डरा दें, मुकदमे जेल डरा दें, आप ऐसे नेताओं के भरोसे नहीं कर सकते। आपको ऐसे नेता तैयार करने पड़ेंगे जो हक की बात के लिए किसी भी कीमत को चुकाने में तैयार। और मुझे तो देखो, मैंने जेलें काटी 16-16 महीने, मैंने बहुत बार तिहाड़ काटी, मैंने और मुसीबतें सही। और जो जेल में जब जाता है कोई, आप देखना पुलिस किस क्या सलूक करती है। उसके बाद मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई, फिर भी मैं जिंदा पड़ा, फिर भी मैंने सुख चुना, फिर भी मैंने संघर्ष चुना। और मुझे पता था कि यहाँ बहुत सारा वोट अलग अलग पार्टी जुड़ा हुआ, मैं फिर भी मैदान में निकल गया और मेरे साथ मेरे भाई निकल गए। आज कितने सारे भाई तैयार हो गए। चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद जय भीम जय समाजवाद। मैं आपको एक ही वो करता हूँ, एक ही सिंगल लाइन की बात करता हूँ, मैं इतना काम करूँगा कि आने वाले कलों में जब चुनाव होंगे आप मुझे बुलाओगे, आप ये कह दोगे यहाँ से जाने वाले को कि भाई ये तो घर ही चंद्रशेखर आजाद के है, इन्हें तो चंद्रशेखर आजाद ही मानो सब, ठीक है। इतना बस आपसे बीमारी को डर लगे। और ये भी सच है कि आज का दिन बड़ा प्यारा है, बहुत सारे नए साथी आज जो हैं लगातार जो है मेरी हिम्मत ताकत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज़ आपके पास है जो घर में आपने रख रखी है, वो आप मुझे देना चाहते हैं, वो आप मुझे कम दे दें, फिर मैं जाके और कोई काम कर लूँ, क्योंकि आप समझ लो ये 10 दिन समय कम है और क्षेत्र बहुत बड़ा है। और फिर कल किसी और दिन किसी और जगह और जनता के बीच में रहेंगे। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।